संडावता के लोग, धर्म नगरी राजगढ़ के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि इस महायज्ञ का जो आयोजन होने वाला है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। बस यही निवेदन है आप लोगों से। हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर जो इस वर्ष 16 अप्रैल को पड़ रहा है उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करने का विचार है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बजरंग बली की हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ता है और जब किसी धर्म की कवरेज के लिए जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि संडावता की याद बहुत आती है। आज हम संडावता में ही खड़े हैं, धर्म की नगरी संडावता। राजगढ़ का जब नाम गर्व से लिया जाता है तो एक नाम संडावता का भी होता है। वहीं का उदासीन आश्रम है और उदासीन आश्रम पर एक भव्य आयोजन होने वाला है 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। आइएगा ज़रूर, क्योंकि इस महाआहुति में आप सभी की उपस्थिति बेहद ज़रूरी है, बेहद व महत्वपूर्ण है। ये मेरे पीछे हनुमान लला की प्रतिमा आप देख रहे होंगे, श्री पंचमुखी हनुमान जी है और अभी उनके दर्शन का लाभ अभी नहीं ले सकते आप, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इनकी होनी है। प्राण प्रतिष्ठा जब प्रतिमा की हो जाएगी, और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ही है, ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, साथ में 5 कुंडी महायज्ञ का आयोजन भी है। आइए पूरी डिटेल हम समझेंगे कि क्या होना है संडावता में। और संडावता के लोग, धर्म नगरी राजगढ़ के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि इस महायज्ञ का जो आयोजन होने वाला है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। बस यही निवेदन है आप लोगों से कि उसका लाभ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ग्राम संडावता में ज़रूर आएँ, क्योंकि पंचकुंडी महायज्ञ यहाँ पर होगा और साथ ही में हनुमान लला का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, पंचमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। एक बार इस यज्ञशाला को दिखा दीजिए। यज्ञशाला बनकर तैयार हो रही है और अभी 6 से 7 दिन बचे हैं यज्ञ शुरू होने में। बड़ी ही मेहनत से लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ता और यकीन मानिएगा कि हनुमान लला की वजह से ही हमारा घर चलता है और उन्हीं के यज्ञ में आप सभी को आना है, उन्हीं के यज्ञ में आहुति देने आप सभी को आना है और आपकी उपस्थिति ही आपकी आहुति मानी जाएगी। साइड में आश्रम बना हुआ है, आश्रम भी दिखा दीजिए पीयूष। पूरे आश्रम की झलक दिखा दीजिए, कौन कौन से यजमान आ रहे हैं और किस खुशी में यज्ञ रखा जा रहा है, ये तमाम जानकारी हम और डिटेल में समझेंगे और इसकी जानकारी पूरी लेंगे। बहरहाल हम अंदर चलते हैं। ये कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ये यज्ञशाला बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर कई सारे लोग आने हैं और 5 दिन का महोत्सव है। 5 दिन के महोत्सव में संडावता में धूम रहेगी, तो संडावता के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि संडावता में यज्ञ क्यों हो रहा है। और श्री पंचमुखी हनुमान जी, जिस तरह से हमने माँ अन्नपूर्णा का भंडारा करवाया था, जिस तरह से पूरे गांव में धूम देखी गई थी, ठीक उसी तरह से आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि धर्म नगरी संडावता के लोग श्री पंचमुखी हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं और 5 दिनों का महायज्ञ करवा रहे हैं। आश्रम के अंदर हम लिए चलते हैं आपको। आश्रम के अंदर चल के हम सबसे पहले भगवान के दर्शन आपको करवाएंगे और श्री 1008 महंत श्री श्यामदास जी महाराज के भी दर्शन तस्वीरों के माध्यम से आप कर लीजिएगा। बड़े तपस्वी संत रहे हैं और हम बड़े छोटे थे जब यह आश्रम पर थे और तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। हम पंडित जी से जानेंगे कि भगवान के दर्शन भी आप एक बार करवा दीजिए पीयूष। और ये पवित्र धाम उदासीन आश्रम ग्राम संडावता के दर्शन आप कर रहे हैं, पवित्र दर्शन का लाभ आप ले रहे हैं। तस्वीरों में भी अगर आप कोई मनोकामना इनसे मांगेंगे तो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हमारा जुड़ाव बचपन से ही इस मंदिर से रहा है, इस आश्रम से रहा है। अब हम पंडित जी के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेंगे।
सबसे पहले हम संत के चरणों में ही बैठते हैं। जहाँ पे भी जौन सा भी आश्रम हो, हम चरणों में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि जो संत का चोला पहने बैठा हो उसके चरण कमल ही स्वर्ग होते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है पंडित जी। आप क्या बोले? पूरी जानकारी आपको देना है पंडित जी की किस खुशी में यज्ञ हो रहा है, क्या क्या तैयारियां हो चुकी है, ग्रामवासियों से क्या अपील करेंगे? विगत 40 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक संत आए थे। उस समय यह आश्रम बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और वह संत के जाने के बाद में यहाँ पर जो संत आए वह उदासीन संत थे, जिनका नाम था श्यामदास जी महाराज। उनका तपस्थली यह स्थान रहा है। लगभग 40 वर्ष इस स्थान पर वह रहे हैं। यहाँ पर रह कर के वह पंचाग्नि तप किए, जलधारा तप किए। आज से 40 वर्ष पूर्व आप अनुमान लगा सकते हैं आज के परिदृश्य को देख करके उस समय कितना घनघोर जंगल रहा होगा। विगत 7 वर्ष पूर्व यानी कि मार्च 2014 में जब उनका शरीर शांत हुआ तो आपस में यह वैमनस्य की भावना हो गई, इस स्थान पर किसको बैठाया जाए, किसे रखा जाए जो कि सुचारू रूप से इस स्थान को चला सके। क्योंकि आश्रम का एक ही उद्देश्य है और वह उद्देश्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। आश्रम किस प्रकार से बचे, ग्रामवासियों ने मिलकर के उसी समय आपके पास में ही लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पिपलिया कला है, जगह पटेल पिपलिया कला। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक वाले उस समय पिपलिया कला में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ चल रहा था। सभी ग्रामवासी मिलकर के वहाँ पर आए और हमारे पूज्य गुरुदेव से निवेदन किए कि इस आश्रम को आप संरक्षण में ले लें, आप किसी संत को यहाँ पर भेजें। ग्रामवासियों के अनुरोध पर बाबा जी ने विचार किए। वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव कभी भी किसी का स्थान लेते नहीं हैं और जल्दी अनुरोध स्वीकार नहीं करते हैं। ग्रामवासियों को बोले, मेरे ओर निर्देश करके, यह अभी वर्तमान समय में उज्जैन में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा के मुकामी महंत हैं, यह वहाँ से आकर के देख रेख करेंगे। यह 2014 की बात है। समय बीतता गया, उनका षोडशी भंडारा हुआ। भंडारा होने के पश्चात दोनों तरफ देख रेख करना हमारे लिए असंभव रहा। दो नाव पर पांव रखना, या तो इधर रहें या तो उधर रहें। अखाड़े से त्याग पत्र दे करके और इस ओर आ गया। लगभग 5 सितंबर 2014 को मैं आया, ऐसा मेरे को याद है। तब से लेकर के जिस समय मैं यहाँ पर आया था, 4-4.5 हज़ार की बरसाती लेकर के यहाँ पर आया था। रहने का भी स्थान नहीं था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ग्रामवासियों के सहयोग से, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के अनुकंपा से आज यह आश्रम जो देदीप्यमान दिखाई दे रहा है, यह श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक के जो संरक्षक हैं परम पूज्य तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज, उनके संरक्षण में यह आश्रम पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों का भी अपार सहयोग मिला है। तन से, धन से, मन से सही प्रकार का सहयोग प्राप्त होता आ रहा है। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की एक जो प्रतिमा थी, विगत 40 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन बाबा श्यामदास जी ने जिसे स्थापित किया था, वह प्रतिमा खंडित हो गया था, क्योंकि वह प्रतिमा खुले आकाश में था। ठंडी, गर्मी, बरसात में खुले आकाश में रहने में और सीमेंट के होने के कारण उसकी भी एक आयु होती है।
लगभग 3 वर्ष पूर्व धौसा डिस्ट्रिक्ट सिकंदरा से धौलपुरी पिंक कलर का पत्थर में यह प्रतिमा को उभारा गया और लाया गया, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप के कारण विगत 2 वर्षों से प्राण प्रतिष्ठा करना हमारे लिए एवं ग्रामवासियों के लिए, सभी भक्तों के लिए असंभव रहा। इस बार सभी की फसल भी बहुत अच्छा हुआ है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, प्राकृतिक प्रकोप भी नहीं है। मेरा मन में आया कि नहीं, इस बार प्राण प्रतिष्ठा कर देना उचित रहेगा। इसलिए इस बार हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर जो इस वर्ष 16 अप्रैल को पड़ रहा है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करने का विचार है। 11 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल पर्यंत पंचकुंडी हनुमत महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन किया गया है। इसका आयोजन करता कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी सभी हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी मालिक हैं, सभी आयोजन करता है। कोई किसी पर भार देने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जहाँ जैसा दिखता है वैसा कार्य कर रहे हैं सभी। 11 अप्रैल को प्रातः 9 बजे कलश यात्रा लगभग 251 कन्याओं का निकलेगा और कलश यात्रा के पश्चात हमारे परम प्रिय गुरु भाई श्री देवेश्वरानंद महाराज जो अयोध्या धाम से आकर के श्री राम कथा का श्रवण कराएंगे। शाम 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक पंडित गोविंद शर्मा जी बखेड़ वाले यज्ञाचार्य के रूप में हैं, उनके निर्देशानुसार यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 15 अप्रैल को जो विशेष है, 15 अप्रैल को यज्ञ एवं कथा के पश्चात लगभग 2-3 बजे पुनः भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उस दिन पूरे क्षेत्र में शोभा यात्रा भ्रमण होगा, पूरे गांव में भ्रमण किया जाएगा और शोभा यात्रा शाम के समय में, रात्रि के समय में आश्रम पर आकर के विश्राम लेंगे। 16 अप्रैल को प्रातःकाल हमारे धर्म ध्वजा की स्थापना होगी, यज्ञ की पूर्णाहुति किया जाएगा और श्री बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। उसके पश्चात विशाल भंडारी का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। शुरू से लेकर अभी तक आपने पूरी डिटेल में बताया कि क्या क्या होना है संडावता में और किस तरह से इस आश्रम का जन्म हुआ था। तमाम सारी चीज़ें, एक भी सवाल हमने बीच में नहीं किया और गुरुजी ने पूरी कथा का वर्णन अभी तक कर दिया है। इस आश्रम के जन्म से लेकर तो अभी तक जिस तारीख को हम बैठे हैं अभी तक इन्होंने कर दिया है। तो आप भी आहुति दीजिएगा, आपकी उपस्थिति लगाकर पंचमुखी हनुमान जी के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आपका स्वागत है। आप ज़रूर आइएगा। संडावता गांव है और यकीन मानिए धर्म की नगरी संडावता इसको कहा जाता है, क्योंकि शुरू से ही संतों का वास यहाँ पर रहा है। इसीलिए इसका नाम संत देवता पहले हुआ करता था, लेकिन अब संडावता इसका नाम है। तो आप भी इस पावन नगरी में आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो इस पावन नगरी के लोग हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइएगा, ताकि श्री हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उस महोत्सव को हम और विशाल बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।